की रुला देने वाली कहानी मुझसे नहीं पढ़ी गई, फिर भी मैं आपको सुना रही हूँ। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया था और घर में एक छोटा बेटा था। उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने लोगों के घर जाकर काम किया। काम करते करते बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी और हमेशा एक बात याद करके फिर से काम में लग जाती थी कि जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा या कमाने लग जाएगा उस दिन आराम करेगी। देखते देखते समय बीता। माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई और कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा भी हो गया। अब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था, क्योंकि उसका बेटा लायक हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। अब उसका बेटा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन ये क्या, बेटे और बहू के पास बूढ़ी माँ से बात करने का तक का वक्त ही नहीं था। बस इतना फ़र्क पड़ा था, माँ के जीवन में पहले के वो बाहर के लोगों के झूठे बर्तन साफ़ करती थी और अब अपने बेटे और बहू के पहले बाहर के लोगों के कपड़े धोती थी। अब अपने और बेटे और बहू के फिर भी खुश थी। औलाद तो उसकी थी। सर्दियों का मौसम आ गया। एक टूटी चारपाई पर घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे पुराने कंबल में सिमट कर लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटा आएगा, उसे कहूँगी कि तेरी माँ को रात को ठंड लगती है, एक नया कंबल ला कर दे दे। शाम को बेटा जब घर आया तो माँ ने अपने बेटे से बोला, बेटा ठंड बहुत है, मुझे बहुत ठंड लगती है और बात ठंड की नहीं है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान नहीं है, फटे हुए कंबल से ठंड रुकती नहीं है, एक कंबल लाकर दे दे। बेटा गुस्से में बोला। माँ इस बार घर के राशन में, बच्चों के एडमिशन में और बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। कुछ पैसे हैं जो कि बच्चों का स्वेटर लाना है, तेरी बहू का स्योल लेके आना है। तुम तो माँ घर में ही रहोगी, तुम तो सहन कर सकती हो, हमें तो बाहर जाना होता है कमाने के लिए। बस माँ 2 महीने की सर्दी निकाल लो, अगली सर्दी में आपको नया कंबल लाकर दूंगा। माँ अपने बेटे की बात सुनकर चुपचाप जाकर उस फटे हुए कंबल में सिमट कर सो गई। अगली सुबह हुई तो माँ इस दुनिया में नहीं थी। माँ की ठंड के कारण मृत्यु हो चुकी थी। बेटे ने सभी को खबर की, कहा कि माँ इस दुनिया में नहीं रही है। सब रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब इकट्ठा हो गए। बेटे ने अपनी माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी।
माँ की बहुत अच्छी अर्थी सजाई गई थी। बहुत महंगा शॉल माँ को उड़ाया गया था। सारी दुनिया अंतिम संस्कार को देखकर कह रही थी कि हमें भी हर जन्म में ऐसा ही बेटा बना देना। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ ठंड से तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए, सिर्फ एक कंबल के लिए। दोस्तों, आपके माँ बाप अगर आपके साथ हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आप अपने जीवन में जो भी कुछ भी हो, उन्हीं की मेहनत और लगन की वजह से हो। जीते जी अपने माता पिता का सेवा करना आपका पहला कर्तव्य है।